पिघल जाएगा। इतना गर्म करना पड़ेगा, हाँ ये तो घर पे नहीं होगा, आराम से दिक्कत आएगी इसमें, है ना। बशर्ते आपने बड़ा स्पेशल कोई घर बनाया जिसमें से भट्टियां वट्टियां हो जो 1000 डिग्री टेम्परेचर कैजुअली कर देती होंगी, उसमें आप इलेक्ट्रोड्स डुबाइए, हाँ जी, ऑन करिए, हाँ जी, उसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, होगी सारा, बड़ी धमाकेदार होगी। कैथोड पर होगा रिडक्शन और बनेगा सोडियम। सोडियम लिक्विड लिखा है, गर्म कर रखा है ना, इसलिए सॉलिड नहीं लिक्विड बना है। और क्लोराइड के ऑक्सीडेशन से बनेगी क्लोरीन। बहुत ही भयंकर रिएक्शन है, इतनी गर्म कंडीशंस पर सोडियम और क्लोरीन बहुत बहुत रिएक्टिव हो जाएंगे, तो आपको संभल के काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे जी। और तब क्या होगा? वेल देखिए, NaCl मोल्टन दे रहा है, मोल्टन NaCl या नमक दे रहा है सोडियम लिक्विड और क्लोरीन गैस। हर इलेक्ट्रोलिसिस में वोल्टेज नेगेटिव होती है, इसका मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, हमें जबरदस्ती बाहर से करंट पास करके रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम और क्लोरीन निकलते हैं। जी हाँ, मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस में मेटलिक सोडियम और क्लोरीन गैस निकलते हैं इस तरह से। एक क्वेश्चन, बिल्कुल एक क्वेश्चन। When the electric current is passed through a cell having an electrolyte, the positive ions move towards cathode, oh my god, and negative ions move towards anode. Negative ions क्या है? anion. तो anions जाते हैं एनोड की ओर, cations जाते हैं कैथोड की ओर। अच्छा लगता है। If cathode is pulled out of the solution, बड़ा प्राचीन क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, इस पे लिखा नहीं है पर बहुत पुराना जेई का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है, मस्त धका धक धका धक धक, कैटायन कैथोड की ओर दौड़ रहे हैं, एनोड की ओर दौड़ रहे हैं, मस्ताना काम चल रहा है, और आपने कैथोड को ऊपर निकाल लिया। अब क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड तो हट गया, तो सब झपट पड़ेंगे एनोड की ओर। या बी ऑप्शन, पॉजिटिव आयंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड व्हाइल नेगेटिव आयंस विल स्टॉप मूविंग। अब कैथोड तुमने हटा लिया तो कैटायंस तो लावारिस हो गए। अच्छा, एनायंस जो हैं, लेकिन यहां पे ऑप्शन में लिखा है कि पॉजिटिव आयंस विल स्टार्ट मूविंग टू एनोड, कैटायंस एनोड की ओर चलेंगे। क्यों? कैथोड भाग गया तो एनोड की ओर चले गए, एनायन चुप हो जाएंगे। नॉनसेंस बात है, ऐसा थोड़ी होता है ना। सी, नेगेटिव आयंस विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स एनोड। पुल तो कैथोड के है ना तुमने, तो एनोड को तो कुछ किया नहीं, तो एनोड की तरफ एनायन जाते रहेंगे और कैटायन की तैसी। ऐसा होगा? लगता तो ऐसा होगा, है ना। अरे यार, जब तुमने इलेक्ट्रोड निकाल लिया तो सर्किट तोड़ दिया ना, जब करंट रुक जाएगा, जब करंट रुक जाएगा कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो जाएगी। अच्छा, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली। क्यों? हमेशा रैंडमली मूव करते हैं। तुम नमक में पानी डाल दो, उसमें चीनी डाल, सॉरी, पानी में नमक डाल दो, नमक पानी कुछ भी डाल दो, तो Na और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस आयंस क्या होंगे पानी में? रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये भी रैंडमली मूव कर रहा है, बस। अच्छा, बस कॉमन सेंस। एक क्वेश्चन है, एट व्हाट रेशियो दे रखा है, डज द फॉलोइंग रिएक्शन हैव इट्स रिएक्शन आर इक्विलिब्रियम। ओ माय गॉड, कुछ केएसपी वेसपी दे रखे हैं, ये सब क्या है? आइए देखते हैं क्या है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, जय हो। क्या करेंगे? अगर रिएक्शन लिख लिया, और क्या करेंगे? एनोड पे क्या होगा? Ag प्लस कार्बोनेट से मिल रहा है Ag2CO3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पर है AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है Ag प्लस Br माइनस। हाँ जी, अब क्या होगा? अब होगा ये, आइए देखते हैं। 2 टाइम्स Ag सॉलिड प्लस कार्बोनेट आयंस एक्वस दे रहा है Ag2CO3 सॉलिड प्लस सिल्वर कट जाएगी। एक मिनट, 2 से मल्टीप्लाई कर ले बेटा इससे। अच्छा, तो 2 टाइम्स AgBr, Ag तो कट गया, इससे दे रहा है 10 प्लस कार्बोनेट
जरा Ag2CO3 प्लस 2 टाइम्स Br माइनस aqueous, ऐसे। और इसका रिएक्शन कोशेंट Q क्या है? Br माइनस का स्क्वायर अपॉन कार्बोनेट, अगर चाहिए तो, ठीक है ना। और पूछा है, क्या पूछा है? डज द फॉलोइंग, ये कुछ KSP दे रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ कि इस रिएक्शन का E0 सेल, तो ये सेल रिएक्शन है, हाँ, तो हमें E0 सेल निकलवाने की बात आएगी, इक्विलिब्रियम की बात आ रही है, डेल्टा जी, हाँ। क्या इसको भी फील आ रही है क्या, कैसे करेंगे इसे? वेल, अगर तुम ध्यान दो तो ये तो एनोड कैथोड की रिएक्शन है, इससे बहुत बहुत अच्छी चीज बोलो, ध्यान सुनना। ये एक तरीका है सेल रिएक्शन निकालने का। एक और तरीका है सेल रिएक्शन निकालने का, ये जो KSP दे रखी है ना, एक बार जरा इनको लिखो, क्या मतलब है आपका, देखो मेरे साथ लिखो। AgBr दे रहा है Ag प्लस प्लस Br माइनस, यह है KSP ऑफ AgBr। और एक है Ag2CO3 दे रहा है Ag प्लस 2 टाइम्स प्लस कार्बोनेट, यह है KSP ऑफ Ag2CO3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाएगा। क्या करना चाहते हो तुम? सब्ट्रैक्ट, टैंग टैंग टैंग, सिल्वर कट गई। 2 टाइम्स AgBr सॉलिड प्लस कार्बोनेट एक्वस दे रहा है Ag2CO3 सॉलिड प्लस 2 टाइम्स Br माइनस एक्वस। K इज इक्वल टू KSP ऑफ AgBr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KSP ऑफ Ag2CO3। अच्छा ऐसा, जी हाँ ऐसा। ओ वाह, KSP ऑफ AgBr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KSP ऑफ Ag2CO3। Is it beautiful? It is wonderful. तो क्या आ जाएगा? अब आप ये देखो, ये तो है K, क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, एंड डेल्टा G0 बराबर माइनस RT ln K, विच इज इक्वल टू माइनस NF E0। तुम गौर से देखो, ये रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है जो मैंने कैथोड एनोड के रिएक्शन लिख के पाया था। अच्छा, सेल था, सेल से रिएक्शन लिखा, जी हाँ। ओवरऑल रिएक्शन लिखा, हाँ भाई हाँ। और मैंने पाया कि यही रिएक्शन में ऐसे नहीं, एक और तरह से लिख सकता हूं, KSPओं की मदद से। मैंने 2 KSP लिखे, उनको सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट करके ये निकाल लिया, हाँ जी। तो कैसे भी निकालूं, डेल्टा जी तो वही रहना है, हाँ जी। और इसका K बराबर है KSP ऑफ AgBr का स्क्वायर अपॉन KSP ऑफ Ag2CO3। और डेल्टा G0 ये भी आ गया। तो क्या मैं E0 सेल निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। और बोला है एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन डज द फॉलोइंग सेल हैव इट्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस कंसेंट्रेशन रेशियो पर ये इक्विलिब्रियम में आएगा? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G बराबर 0, तो डेल्टा G0 बराबर माइनस RT ln K, ठीक। और जब ये इक्विलिब्रियम पर है तो ये K कितना हो जाएगा? अब वही निकालना है, और निकालते हैं। Q बराबर K एट इक्विलिब्रियम, और Q क्या है? देयरफॉर Br माइनस का स्क्वायर अपॉन कार्बोनेट इज इक्वल टू K, और K इज KSP ऑफ AgBr 4 इंटू 10⁻13 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 10⁻12। अच्छा ऐसा, हाँ, E0 की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे आ जाएगा। देयरफॉर Br माइनस अपॉन रूट ऑफ कार्बोनेट is root K, which is 4 into 10⁻13 divided by root 8 into 10⁻6। अच्छा, ये हो गया रूट 8। अब रूट 8 कितनी गंदी चीज है ये। रूट 8 है 2√2, तो दिस इज √2 into 10⁻7। अच्छा बढ़िया, √2 10⁻7, बिल्कुल देखिए, √2 10⁻7, करेक्ट आंसर इज बॉम्बे।
क्या 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 कर दिया, कुछ भी हो गया क्या? टेंशन मत लो। हमें एक अजीब सा रेशियो पूछा था और एक सेल दिया था। सेल से मैंने देखा सेल रिएक्शन, हाँ, फिर कुछ हवा ही नहीं लगी क्या हुआ, और फिर एकदम से ध्यान आया देखो केएसपी दे रखी है। तो मैंने फिर क्या किया, दोनों केएसपीओ की इक्वेशन लिखी और एक आइडिया लगाया कि इन केएसपी इक्वेशंस को जोड़ घटा करी वो इक्वेशन आ जाएगी जो सेल की थी। तो जो सेल रिएक्शन था उस सेल रिएक्शन का के निकाल लिया मैंने। हाँ जी, सेल रिएक्शन का के आ गया और इक्विलिब्रियम पर Q इज इक्वल टू Q, इस रिएक्शन का उसी सेल रिएक्शन का Q लिख लिया, वो बराबर होगा के क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। और उन्होंने जो फंक्शन पूछा था लकीली वो फंक्शन इसकी रूट लेकर आ गया, तो दोनों तरफ रूट ले लिया, तो रूट के बराबर आ गई वो चीज, सॉल्व किया सब्स्टिट्यूट करके, तो ये आ गया। ये मेथड था, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा रिएक्शन था, क्वेश्चन भी था, देखने लायक था। देखिए आप, टफ टफ क्वेश्चन है काफी, हाँ सोते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। एक और करिए आप, zinc giving you zinc ions giving you zinc. For this reaction, delta G is negative if E is equal to E naught, which is 0 क्योंकि concentration cell है, minus 0.0591 upon 2 log to the base 10 of zinc ions at anode upon zinc ions at cathode, which is minus 0.0591 upon 2 log to the base 10 of C1 upon C2. ये नेगेटिव होगा if log is positive, that means C1 upon C2 is more than 1. अगर ये more than 1 है तो उसका log पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी सॉरी तो E नेगेटिव हो जाएगा। तो एक मिनट, दिस इज डेल्टा जी इज नेगेटिव मतलब E इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ C1 by C2 should be नेगेटिव या लेस देन 1, बस C1 by C2 शुड, क्योंकि अगर लेस देन 1 है तो उसका लॉग नेगेटिव होगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, तो C1 लेस देन C2, बिल्कुल C1 लेस देन C2, द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा C. Calculate the EMF in millivolts for मिलीवोल्ट्स में EMF कितनी है ये निकालना है, ठीक। इफ डेल्टा GF नॉट वैल्यूज आर एट 25 डिग्री सेल्सियस, फलाना एंड ढिकाना फॉर AgCl एंड HCl, ठीक है। सेल की EMF निकालनी है, क्या करेंगे? नॉर्मली सबसे पहले तो आपको सेल रिएक्शन जो डेटा दिया है वो लिखना चाहिए और सेल रिएक्शन लिखना चाहिए, राइट? आइए लिख लेते हैं। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ऊपर जगह वहां लिखते हैं, एनोड पर है हाइड्रोजन जिससे मिल रहा है HCl, ठीक है, तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यही क्लोराइड आयंस यहां पे सब AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है Ag प्लस Cl माइनस, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा। H2 प्लस AgCl दे रहा है Ag प्लस 2H प्लस 2Cl माइनस, ऐसे ये आ जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। इसे 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो सेल की EMF निकालनी है, नॉन स्टैंडर्ड है, तो आ जाएगा E सेल इज E नॉट सेल minus 0.0591 upon 2 log to the base 10 of concentration of H plus का स्क्वायर, H plus का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर इंटू क्लोराइड आयन का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर अपॉन, ये तो सॉलिड है निकल गए, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वो भी 1 है, 1, बस ये आ गया। हाउ मच इज दिस? E नॉट सेल
माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 4, ये क्या है 10⁻⁻⁴ प्लस 0.118। अब सारी कहानी है, सेल ईएमएफ निकल जाएगी, मिली वोल्ट तो निकाल दी, वोल्ट में आ रही है ना, अपन ई नॉट सेल निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा? अब यहां भी ड्रामा है। क्या है? डेल्टा जी फॉर्मेशन की वैल्यूज दे रखी हैं, सेल रिएक्शन था ये। अब मैं थर्मो के फंडे लगाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है। डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन इज 2 times डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर प्लस 2 times डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ H प्लस और Cl माइनस माइनस 2 times डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ AgCl माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट की डेल्टा जी फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स से देखिए 0 होती है, तो ये हो जाएगा HCl माइनस AgCl 2 times। तो 2 times HCl कितना है भैया? माइनस 130.79 और ये हो जाएगा प्लस 109.56 किलो जूल पर। ये डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन है, विच इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट, और n की वैल्यू क्या है? 2। आप देखिए यहां पे n की वैल्यू क्या है? 2। क्यों कर रहे हो ये सब? ई नॉट निकाल रहे हैं इसलिए पापड़ बेल रहे हैं भाया। तो ई नॉट कितना हो जाएगा? हे प्रभु रक्षा कर, इस गंदगी से बचा मुझे। 9 में 6 गए 3, 7 में 5 गए 2, 109 10 21 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल डिवाइडेड बाय 96500 कूलम्स पर मोल। अच्छा, इतने वोल्ट 21.23 अपॉन 96.5 21.23 अपॉन 96.5 ये आ जाएगा ई नॉट सेल इतने वोल्ट। तो ये ई नॉट सेल आ गई, और ये ई नॉट सेल जब कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट होगी बच्चा और यहां रखी जाएगी तो इससे आ जाएगी ई सेल, और इसी ई सेल की तमन्नाएं करी जा रही थी। कैलकुलेशन करनी होगी, हाँ करी तो होगी, क्या करें, कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा रफ करते हैं। 96.1 अपॉन 0.965 होता है, तो 1/1 माइनस 0.035 होता है, विच इज 1 प्लस 0.035 ऐसे हो जाता है, इंटू 21.23 है, इंटू 21.23 है, इंटू 21.23 है। ये हो जाएगा 21.23 प्लस, हे प्रभु इसमें भी 0.035 से मल्टीप्लिकेशन बुरा लग रहा है मुझे। तो एक काम करूं, 0.035 को मान लूं 0.0333 और ये हो जाएगा 0.33 होता है 1/3, तो ये हो जाएगा 0.1/3। तो ये जरूर 0.1/3 इंटू 21.23 है। 4 पकड़ो, 7.08 0.708 21.23 0.708 21.94। शिव शिव, ते पापड़ बेले हमने, दिया हो गया। ठीक, दिस मच ऑफ कोर्स डेसिमल आ जाएगा इंटू 10⁻²। यहाँ पे ये क्या है? ये तो था अगर डेसिमल होता दिस इंटू 100, तो डिनोमिनेटर में तो ये 100 है ही सही। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए देखिए आप, इस गंदगी को जगह ज्यादा है नहीं है ना। तो ये ई नॉट की वैल्यू मैंने निकाली, आ जाएगी 0.2194 वोल्ट्स।
तो 0.2194, 0.118 और ये हो जाएगी 4 8 17 3, तो लगभग 337.4 मिलीवोल्ट ये आ जाएगा। इतनी तपस्या के अखंड पुण्य फल की फलस्वरूप वोल्टेज ऑफ सेल, इतनी है वोल्टेज ऑफ सेल जो हमने निकाली है। डन डन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा रहे थे, ये सब क्या करने लग गए? क्वेश्चन तो करेंगे यार, पिछली बार थ्योरी करी थी इतनी सारी, उसके क्वेश्चन तो लगाए कुछ है, वो भी है। इलेक्ट्रोलिसिस का सुंदर आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो भी चलता रहेगा। ये सवाल तो करिए, ये क्या है? देखिए अगला, एकदम हिम्मत मर्दा मदद खुदा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड वेस्टर्न कैडमियम सेल। सेल है, बदतमीजी करने और डराने के लिए नाम दे देते हैं, और बड़ा गजब सेल दे रखा है, यहां से यहां तक चलता आ रहा है, ये पूरा सेल है, सॉरी यहां तक है सेल। और बोले एक सेल है जिसकी वोल्टेज है 1.018 वोल्ट्स, और उसका सेल का कोएफिशिएंट दे रखा है, और बोला है डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस निकालना है, और एन की वैल्यू भी दे रखी है 2। जब ये सब दे ही रखा है तो सेल पढ़ के क्या करेंगे? उनको जरूरत नहीं पढ़ने की। आप देखें, डेल्टा जी नॉट तो वही है, बराबर माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये डेल्टा जी इज बराबर माइनस एन एफ ई, तो -2 इंटू 96500 इंटू 1.018 इतना आ जाएगा, विच इज 1 2 3 2 इंटू 96.5 इंटू 1.018 किलो जूल्स पर मोल। अब इसको मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ 0.018 को, और 96.5 को अगर थोड़ा सा बेशर्म हो जाऊं तो मैं 100 मान लूं। अरे हाँ, तो ये 100 इंटू 200 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा कम 200 से, कितना कम? 96 का दुगना 193, ये 193 है, से थोड़ा सा ज्यादा 195 पकड़ लो, तो लगभग 195 किलो जूल पर मोल, 195 किलो जूल पर मोल के आसपास आ जाएगी डेल्टा जी की वैल्यू। रफ करिए 194 पॉइंट कुछ कुछ होता है, ऐसी होता है, लेकिन ऐसा है, ठीक है। डेल्टा एस हाजिर है, डेल्टा एस आपको याद होगा, डेल्टा एस क्या था? हाँ, वो था प्लस एन एफ डी ई बाय डी टी, वो है 2 इंटू 96500, डी ई बाई डी टी है -4 इंटू 10⁻⁵। अच्छा, इतना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 0.965 कितना होता है रे? ये हो जाता है 193, तो -193, 1.93 इंटू 4 जूल्स पर मोल केल्विन। हे राम जी, ये कितना आएगा? 4 3 12, 8 9 4 36 37, 4 1 4 7, ठीक है। 7.72 जूल्स पर मोल केल्विन। डेल्टा जी आ गया 195 किलो जूल्स पर मोल, डेल्टा एस आ गया 7.72 जूल्स पर मोल केल्विन। बड़ी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वैल्यू है। और डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच इज डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, 195 किलो जूल पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 7.72 जूल पर मोल केल्विन इंटू 298 केल्विन। गंदगी का सफर है एक ऐसा सफर। कितना हो जाएगा ये? वैसे अगर आप देखेंगे ये किलो जूल था, ये जूल तो है जरा सही, 7.72 इंटू 298, ठीक, इसको पॉइंट लगा दूं तो 1 किलो जूल हो जाएगा।
ये लगभग 7.7 इंटू 0.3 है। 7 3 21, 21 23, तो ये आ जाएगा 2.31 किलो जूल्स पर मोल। तो लगभग 195 प्लस माइनस का भी चक्कर आएगा। हाँ आएगा। एक मिनट, डेल्टा जी कितना है? साइन खा गए थे हम, हाँ माइनस है वे। ठीक है, डेल्टा जी माइनस है। और डेल्टा एस कितना है? एंट्रोपी का क्या हो रहा है? एन एफ, ये भी माइनस है। माइनस साइन दोनों बार खाए थे हमने, पाप किया था। तो माइनस और माइनस 2.31, ठीक तो है। तो माइनस 197.31 किलो जूल पर मोल। ये आ गया डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस। इसमें सबसे डरावना पार्ट वो सेल था। गौर करें, उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा है, अरे शानदार है। चलिए, अच्छी बात है। रिएक्शन पे रिएक्शन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा रहे हो, और क्या करोगे? क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे यार। सर टफ लग रहे हैं, टफ हैं। दिस इज a little, you can say eerie part of electrochemistry। लेकिन अगर अभी तक पढ़ते आए हो सकता है शुरू के 2-4 क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे, एक बार फ्लो बन जाएगा, बिल्कुल आसान लगेंगे। हमारे साथ बने रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आपको करना है। कैडमियम क्लोराइड्स AgCl Ag, in which the cell reaction is, रिएक्शन दे दिया है, एक बार दिया, गजब कर दिया। देखो, एक बार सेल दिया है, अच्छा लगा देखकर। नीचे मेहनत कितनी बचाई है हमारी, सेल रिएक्शन तक दे दिया है। अच्छा, और बोला है कि अलग अलग टेम्परेचर पे 2 अलग अलग वोल्टेज दे रखी है। अच्छा, और डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन पूछ रखा है। ठीक है, कैसे करेंगे और देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत मजेदार और बहुत ही बदमाशी वाली ट्रिक से करूंगा वैसे, तुम देखो, है ना। पहली बात तो तुम वैल्यूज देखो। डेल्टा H0 सबसे लंबा पड़ता है निकालना। क्यों? क्योंकि एक बार डेल्टा G0 निकालो, फिर डेल्टा S0 निकालो, उससे फिर जाकर मरकप के डेल्टा H0 निकलता है, विच इज वेरी लॉन्ग। पर यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, और वैल्यूज देखो, 234, 123 काफी दूर दूर हैं, 176 ये खतरनाक है, ये पास पास है। यस, क्लोज, इनके आसपास है। मैं यूज क्या करना चाह रहा था बताऊं तुम्हें? डेल्टा, ये जो डेल्टा जी होता है ना, बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें टी डेल्टा एस अभी भी तुमने देखा था, डेल्टा जी था 195 किलो जूल्स पर मोल, डेल्टा एस कितना है? 2 किलो जूल पर मोल। तो ये टी डेल्टा एस जो है ना, ये 2, 5, 7 किलो जूल पर मोल ही होता है, अक्सर बहुत ज्यादा नहीं होता। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि डेल्टा जी लगभग डेल्टा एच ही होता है। हमको डेल्टा एच पूछा है, अगर हम डेल्टा जी निकाल लेते हैं तो उसके मतलब 5-10 किलो जूल पर मोल से ज्यादा का अंतर नहीं होगा डेल्टा जी और डेल्टा एच में। तो अगर इनमें से कुछ आ गया तो ये तो बहुत दूर दूर है वैल्यूज। तो फिर अगर डेल्टा जी इतना है या इसके आसपास है तो डेल्टा एच भी यही होगा। हाँ, इनमें से कुछ आ गया तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, मुश्किल से कितना, फिर भी है 11 किलो जूल्स का अंतर है। 11 किलो जूल सिग्निफिकेंट है, और फिर भी डर है कि क्योंकि 10-20 किलो जूल पर मोल का तो घपला कर सकता है टी डेल्टा टेस्ट, तो उसे कैलकुलेट करके चेक करना चाहिए। तुम षड्यंत्र समझे क्या? देखो, पहले मैं क्या करूंगा, अपने को दे रखा है E0 सेल, ठीक, उससे मैं निकालूंगा डेल्टा G0 बराबर माइनस NF E0। अच्छा, ऐसे निकालोगे, और 25 डिग्री पे निकालना है, और 25 डिग्री पे वोल्टेज दे रखी है। तो डेल्टा G0 कितना होगा? माइनस एन है 2 इंटू 96500 कूलम पर मोल इंटू E0 सेल कितना है? 0.6753 वोल्ट्स। ओ माय गॉड, क्या आएगा? कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा सो आएगा। ये डेल्टा G0 आ जाएगा, ये यूनिट्स आ जाएंगी जूल्स, और अगर इसमें 2-3 डेसिमल इधर कर दो तो ये आएगा -2 इंटू 96.5 इंटू 0.6753 किलो जूल्स
पर मोल, ऐसा आ जाएगा। जो भी आइए गंदगी सॉल्व करके, कितना देखेंगे, देख ही लेते हैं यार, क्योंकि ये तो इसी की वैल्यू पे तो आगे का सोल्यूशन डिपेंड कर रहा है। एक बार करने दो मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 96.5, अच्छा 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही ले जिसको करना है, तो ये हो जाएगा 2 से 50, 6015 1.35, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1.35 इंटू 96.5। 96.5 अगर 100 होता, अगर 100 होता तो ये 135 हो जाता, उससे थोड़ा कम है तो 135 से थोड़ा कम होगा, 135 से थोड़ा कम, ये 123 के आसपास लग रहा है। अच्छा, बात तो सही है। और डेल्टा जी नॉट इतना है ना, तो डेल्टा एच नॉट भी उसके आसपास, जो हमने कहा था ना इसके आसपास आ जाएगा, फिर तो यही आंसर होगा। आंसर तो सी आएगा। निकालिए, सीधे निकालिए। अरे आपने डेल्टा एस नहीं निकाला, आपने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ नहीं निकाला। नहीं निकाला, निकालिए। आप सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए करके दिखा देता हूं, पर मैंने एक बहुत अच्छी आपको एक ऑब्जेक्टिव टिप दी एग्जाम के लिए, ये बहुत काम आती है कि भाई मेरे, दोबारा बोल देता हूं, डेल्टा जी और डेल्टा एच लगभग एक बराबर होते हैं, इसकी कोई इज्जत नहीं होती। और डेल्टा एच बड़े पापड़ बेल के आता है, डेल्टा जी तुरंत आ जाता है, हमने तो डेल्टा जी निकाल के आंसर निकाल दिया। फिर भी सिर्फ आपकी तसल्ली और मनोरंजन के लिए मैं एक बार डेल्टा एस पे निकाल देता हूं। डेल्टा एस कितना है? डेल्टा एस है, डेल्टा एस नॉट इज प्लस एन एफ डी ई नॉट बाय डी टी, विच इज 2 into 96500। चेंज इन वोल्टेज, अरे भैया इनका चेंज कितना है? 0.6915 माइनस 0.6753, सब्ट्रैक्ट कर, 5 में 3 गए 2, 11 में 5 गए 6, 1.06। तो डी ई नॉट कितना है? चेंज इन ई नॉट है 0.0162 वोल्ट्स, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? 25 केल्विन का चेंज हुआ। ये आ जाएगा, छी कितना है? 2 into 96.5, 1000 ले लो इधर, 1 2 3 इंटू 16.2 अपॉन 25, ये आ गया। अरे राम जी, ठीक है। इतने किलो जूल पर मोल, किलो भी कर दिया अपन ने, किलो जूल पर मोल केल्विन। वैल्यू ज्यादा आ रही है क्या? ठीक ठाक आती हुई दिख रही है, देखें कितनी आ रही है। इसको अगर मैं 100 मान लूं, ऐसे कैसे मान लेगा? मान ले, अगर इसको 100 मान लूं तो 100 अपॉन 25 होगा 4, 4 इंटू 2 8। बहुत भारी वैल्यू दी रखी है इन्होंने, आमतौर पर होती नहीं है इतनी, फिक्टिशियस वैल्यू है जो भी है, पर बड़ी भारी वैल्यू है। निकाल ली अपने, कितनी आएगी? हाँ, 4 इंटू 2 8, 8 और 16 8 जा 16 8 जा 48, हाँ 128, लगभग 128 किलो जूल पर मोल केल्विन। असाधारण वैल्यू है ये, मैडम डेसिमल का गपला नहीं कर दिया मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ किया है 1 2 3, ठीक है 0.0612, ओके 2 इंटू 96.5 इंटू 8 2 3, 16.5, ये तो साढ़े नहीं है, ये 0.2 था। हाँ, और नीचे 25, कैलकुलेशन तो ठीक करी हमने यहाँ तक तो। अच्छा, तो 128, हाँ 16 15 पकड़ लो उसे, तो 15 8 जा 120, लगभग 120 जो भी है, तो भयंकर वैल्यू है। 120 किलो जूल तो बहुत ज्यादा है, फिर अपना सी का प्रेडिक्शन गलत होने वाला है। अच्छा, हाँ देखो गलत हो गया, गलत हो गया। वो कंसेप्ट बहुत तगड़ा दिया है मैंने आपको। जेई जब आपको वैल्यूज देता है तो रियलिस्टिक वैल्यू देता है, ये तो फिक्टिशियस वैल्यूज हैं, कोई काल्पनिक इनका कोई मतलब नहीं है ना। तो जब असली वैल्यूज में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप पाएंगे बिल्कुल बैठेगा, इसमें कोई इतना पाप नहीं होगा ऐसा। अच्छा ठीक है, लेकिन यहां पर अब क्या करना पड़ेगा?
अब चूंकि इतनी बड़ी और गंदी वैल्यू है डेल्टा एच नॉट की, इसलिए अपने को हम चाहें या ना चाहें डेल्टा एच फिर से निकालना पड़ेगा। और डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। रक्षा कर प्रभु, ये कितना आ जाएगा? डेल्टा जी कितना है? डेल्टा जी है, एक मिनट सॉरी क्षमा चाहता हूं, ये किलो जूल नहीं जूल है। किलो तो कहाँ क्या किया हमने, जबरदस्ती किलो लगा दिया। इतने 120 जूल, वही मैं कह रहा था, बिल्कुल सही था, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया ना, ये इतने जूल पर मोल केल्विन आया है। और किलो जूल निकालूंगा तो 0.12 आएगा। अरे यार, इस यही कर रहा था मैं। इतने ठीक, जरा सा, बहुत जरा सी वैल्यू, तो ठीक है, वैलिड हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट कितना है? डेल्टा जी नॉट देखो, कैलकुलेशन में इतने साल तक काम करने के बाद भी थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है ना। तो और मैं इसीलिए पूरे लाइफ सारी विद कैलकुलेशन दिखाता हूं, ताकि ट्रिक्स ट्रिक्स सब बताता हुआ चलूं। गलतियां करना, गलतियों को करते हुए सॉल्व करते हुए पकड़ना, और ये शक कर लेना अपने आप पर कि देखो यहां ठीक किया था, ये चीज है, इसको ऐसे करके ठीक करते हैं, ये पूरा लाइव एक्सपीरियंस आपको हो जाए, ऐसा करके दिखा रहा हूं। एंड दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द एंटायर क्लास। साथ में जहां जहां यहां पर सिली मिस्टेक्स जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसी दिक्कतें बच्चों को, इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वो सब सही कैसे करनी है, खुद इसकी भी लाइव ट्यूटरिंग हो रही है आपकी। देखें आप, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट था लगभग कितना निकाला था हमने, वही 100, ये आ गया था, राइट। कितना, लगभग -130 के आसपास जो भी था, -130 के आसपास जो भी था, 123 जो भी था ना। और टी डेल्टा एस, टेम्परेचर कितना है बाबू? टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन इंटू 0.12, 300 इंटू 0.12 किलो जूल्स पर मोल केल्विन, ऐसा आ जाएगा। तो 0.12 इंटू 300 या पकड़ लें तो 36 आ जाएगा, 36 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, तो 130 और 36, 166 नहीं, अब ये क्लोज पहुंच गया किसके, और प्लस और माइनस का चक्कर देख लो। डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है, हाँ वोल्टेज बढ़ी है, नहीं घटी है, सॉरी, 0.69 से 0.73, तो ये माइनस साइन के साथ आएगी। डेल्टा एस नॉट नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा 130 के आसपास, और 36, 166 ये डी के आसपास पहुंच रहा है। और कायदे में इतनी जितनी घिनौनी कैलकुलेशन है उनको तो देखते हुए लगता है कि पूरा आपको एक्यूरेटली करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेशन भी ढंग से करना पड़ेगा, और ये ताकि आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकें। आंसर सीम्स टू बी क्लोज टू डी, तो ए का भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट यस, अपन उतनी गंदगी में लौट नहीं जाएंगे। डी सीम्स टू बी अ गुड आंसर। व्हाटएवर, आई रिपीट, जो कंसेप्ट मैंने बताया है वो इससे चेंज नहीं होता। क्यों? डेल्टा एस की वैल्यू आमतौर पर बहुत ही छोटी आती है, और डेल्टा एच और डेल्टा जी रीजनेबली क्लोज आ जाते हैं अक्सर। तो इट इज अ वेरी गुड हिंट। इस केस में बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एबीसीडी की वैल्यूज ऐसी उलझी हुई हैं कि वो ओवरलैप कर रही हैं। पर यूजुअली इट इज वेरी मच वर्थवाइल कि एग्जाम में आप चेक कर लें, अगर ये एबीसीडी ऑप्शंस की वैल्यू दूर दूर हैं, 50-60 किलो जूल पर मोल से ज्यादा का डिफरेंस है उनमें, तो आप डेल्टा जी और डेल्टा एच को आसपास ही लेके चल सकते हैं। आपको निग्लेक्ट, आप आराम से उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। क्यों? क्योंकि जितना डेल्टा जी है उसके आसपास ही डेल्टा एच आएगा। काम बहुत कम हो जाएगा अगर डेल्टा जी से आंसर गेस कर पाए, डेल्टा एच तक निकालना नहीं पड़ेगा, राइट? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्या करें और करें, हिम्मत मरदा मदद खुदा। देखो, सेल रिएक्शन जिंक प्लस फेरिक दे रहा है, फेरस प्लस जिंक आयंस वर्क्स एट 25 डिग्री सेल्सियस विद सेल ईएमएफ ऑफ 1.2 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.2 वोल्ट एंड ईएमएफ एट 45 डिग्री सेल्सियस इज 1.718 वोल्ट। ठीक है, तो डीई या डेल्टा ई कितना होगा? वो होगा -0.
कितना है 1.7 1.2, बड़ा फर्क है। 1.2 यानी कि 0.518 वोल्ट का माइनस पॉइंट, इतनी अच्छी खासी घट गई है। अज्यूमिंग डेल्टा एस नॉट टू बी कांस्टेंट, कैलकुलेट डेल्टा एस नॉट। डेल्टा ई आ गया और डेल्टा टी पता चल गया हमको कितना है 25 से 45 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन। और डेल्टा एस नॉट है प्लस एन एफ डी ई नॉट बाई डी टी। एन कितना है, एन की वैल्यू 2 है, जिंक से +2 बन रहा है, देखिए एन की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 96500 डी ई नॉट माइनस 0.518 वोल्ट्स बाय डी टी 20 केल्विन। ये आ जाएगा, डिवाइड हो गया 10, तो गनीमत है, यहां से यहां कट गया, क्या गया 9650 इंटू 0.518 कूलॉम इंटू वोल्ट इज जूल्स पर मोल पर केल्विन। इतना आ जाएगा। गिव योर आंसर इन द नियरेस्ट इंटीजर। ये बड़ी इमोशनल बातें हैं, अच्छी लगती हैं, क्यों? इंटीजर से थोड़ा सुख होता है। और किलो जूल पर केल्विन में निकालना है, तो किलो करना है तो 9.65 इंटू 5.518 किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन आ गया। 9.65 लगभग 10 है और 0.518 लगभग 0.5 है, तो -5 आ गया। तो नियरेस्ट इंटीजर जो है that looks like -5 to my eye. Is it -5? Looks like that. -5. Done? Done. बढ़िया राउंडिंग ऑफ थी, इज्जतदार काम ऐसे होगा। हाँ, ये थोड़ा शराफत वाला था। एक और बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है, आइए चलते चलते एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल है प्लैटिनम, हाइड्रोजन, और ये क्या, ये एक बफर सॉल्यूशन है। ओ माय गॉड, और ये एक दूसरा बफर सॉल्यूशन है, जी हाँ। और H2PT, द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन। यानी बफर देख के दिल बैठ जाता है। क्यों दिल बिठाते हो? आप कुछ भी हो, हाइड्रोजन के साथ कुछ भी हो, आपको तो H+ मांगता है ना, उसके टर्म्स में देखो। क्यों? हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से मिला H+, और ये H+ यहां पर A- 2H+ प्लस 2 टाइम्स A- दे देगा 2 टाइम्स Ha। तो ओवरऑल एनोड रिएक्शन जो यहां होगा वो होगा हाइड्रोजन ने A- की उपस्थिति में कराया है अपना ऑक्सीडेशन, तो H+ नहीं, वो बनाएगी उल्टे Ha और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा होगा रिएक्शन, ऐसे है, हाँ जी। और यहां पर H+ नहीं है, Ha है। तो कैथोड पर क्या हो रहा है बाबू? कैथोड पर हो रहा है कि Ha एक तरह से H+ दे रहा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएंगे हाइड्रोजन और लावारिस बच जाएगा A-। ओ माय गॉड, ऐसे रिएक्शन है जी, हाँ ऐसे रिएक्शन है। आखिर ओवरऑल रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन एट एनोड प्लस 2Ha एट कैथोड प्लस 2 टाइम्स A- एट एनोड। ओ माय गॉड, दे रहा है 2 टाइम्स Ha एट एनोड प्लस 2 टाइम्स A- एट कैथोड प्लस हाइड्रोजन एट कैथोड। भयानक कॉन्सेंट्रेशन सेल है, भयानक, बहुत ही भयानक। तो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर, हाँ। कि वो वैल्यू ऑफ pKa पे भी डिपेंड करेगी? नहीं, देखने में बड़ा स्टाइलिश लगता है, पर एक बार चेक कर लेते हैं, डिपेंड करते हैं नहीं, एक बार फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल है E0 तो 0 है, तो आपके पास आ जाएगा E सेल इज -0.0591 अपॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। लॉग टू द बेस 10 ऑफ Q। Q क्या है भैया? ये बड़ा घिनौना Q है, देखिए आपने सेल रिएक्शन लिखा है H+ नहीं, H+ नहीं, सॉरी, क्षमा चाहता हूं, Ha एट एनोड का स्क्वायर, A- एट कैथोड
इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर इकट्ठा ही कर लेंगे जी, बड़ी गंदगी है। अपॉन A माइनस एट एनोड और HA एट कैथोड, HA एट एनोड अपॉन HA एट कैथोड इनटू A माइनस एट कैथोड अपॉन A माइनस एट एनोड। ऐसा आ गया है, बाप रे। और पार्शियल प्रेशर भी साथ में, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड। टोटल टाइम पास, ये पूरी चीजें ऐसे हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय क्या था वो, ये HA at anode by A minus at anode, HA at cathode divided by A minus at cathode, इसको हम किसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, KA बराबर H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, ये होता है। तो क्या आप देख सकते हो कि E हो जाएगा -0.0591 अपॉन 2। अब HA A माइनस अपॉन HA, A माइनस ऑफ कैथोड, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत आसान बात है। A माइनस एट कैथोड अपॉन HA एट कैथोड, कैथोड कैथोड तो एक ही सोल्यूशन है ना, साथ में ले सकते हैं, कैथोड कैथोड। ये बराबर है किसके, ये चीज बराबर हो जाएगी KA अपॉन H प्लस एट कैथोड, और ऐसे ही एनोड वाला हो जाएगा H प्लस एट एनोड अपॉन KA, कट गया KA, तो वो वैल्यू ऑफ KA ठेंगा नहीं डिपेंड करेगी। तो क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो कि E will be -0.0591 upon 2 log to the base 10 of pH एनोड pH कैथोड चाहेंगे तो वो आ जाएगा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड। बस, बड़ा क्वेश्चन, albeit a beautiful one। बहुत सारे कंसेप्ट आप देखो कितनी तरह से हमने कंसंट्रेशन सेल को और टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अप्लाई कर करके कितने कॉम्प्लेक्स रूपों में आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। आप देखें तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ पी के तो रेशियो था, डिपेंडेंस कैंसिल हो गई लगती है, पीएच डिपेंडेंस आ रही है ऐसा लगता है ना। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इन टू इलेक्ट्रोड्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaA, एक्चुअली वैसे तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आप देखोगे वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और पीएच पे कर रही है। ऐसा आ रहा है, देखो E सेल इज -0.0591 अपॉन 2, माइनस को अंदर ले लो, दिस इज pH एट कैथोड माइनस pH एट एनोड, या ऐसे प्लस माइनस का फर्क होगा, चेक करते हैं क्या है, ऊपर एनोड है नीचे कैथोड, ठीक है। pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड ऑफ कोर्स, और साथ में प्लस लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड, हाइड्रोजन एट एनोड, चेक कर लो एक बार। हाँ, कैथोड बाय एनोड, हाँ प्लस माइनस, ये माइनस रहेगा, ठीक। ये एक्सप्रेशन ये आ रहा है फाइनल। तो वो अल्टीमेटली एनोड और कैथोड की पीएच और हाइड्रोजन गैस के पार्शियल प्रेशरों पर डिपेंड करती है। अब ऑप्शंस में ABCD ऑप्शन में हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर तो कहीं दिया नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अब पीएच ऑफ बफर क्या होती है, तो बफर सॉल्यूशंस दोनों, तो पीएच ऑफ बफर होती है या एनोड या कैथोड कुछ भी है, इज pKa प्लस log to the base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कॉन्जुगेट एसिड। तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA और NaA पे नहीं, इनके रेशियो पे डिपेंड करेगी। सच तो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA और A माइनस के रेशियो पे डिपेंड करेगी। ये सिर्फ एनोड पर जो रेशियो है वो अलग, सिर्फ कैथोड पर जो रेशियो है वो अलग, दोनों पे डिपेंड करेगी। और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इन टू इलेक्ट्रोड्स, ये क्या, ये आधे सच हैं, ये कि मतलब अकेला कॉन्सेंट्रेट नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे।
कभी कहते हो आधे पे और कभी कहते हो छोड़ देंगे, खुद ही कंफ्यूजिंग बातें करते हो। ये क्या है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, क्यों मैं एक एक पॉइंट के लिए हल्का सा डाउट क्यों आया और फिर मैंने उसका आंसर क्यों दिया, ये समझाता हूं आपको चलते चलते। एक क्षण को तो लगा कि देखो ये कंसंट्रेशन आ तो रहे हैं ना, तो इन पे डिपेंडेंट है तो बोल दो, डिपेंडेंस तो है, इसलिए एक क्षण को लगा कि हाँ डिपेंडेंट तो लग रहे हैं। फिर मना क्यों कर दिया? इसलिए मना किया कि अगर वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं और अगर मैं, तो इसका मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन बदलूंगा तो निश्चित रूप से वोल्टेज को बदलनी चाहिए। हाँ जी। अब अगर मैं कैथोड पर या एनोड पर, किसी भी, मान लो एनोड ले लिया मैंने, और एक केस था कि कंसंट्रेशन ऑफ HA और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, मैंने बफर बनाया था, दोनों 1 मोलर ईच लिए थे। अब मैंने ये कंसंट्रेशन बदल दिया और इन्हें 0.1 मोलर ईच कर दिया, फिर बदल दिया 0.01 मोलर ईच कर दिया। क्या आप देख सकते हो कंसंट्रेशन बदल रहा हूं, लेकिन क्योंकि रेशियो सेम रख रहा हूं, पीएच नहीं बदलेगी, सॉरी पीएच नहीं बदलेगी बिल्कुल, और अगर पीएच नहीं बदलेगी तो सेल की वोल्टेज नहीं बदलेगी। अच्छा, तो कंसंट्रेशन ऑफ HA बदलने के बाद भी यह संभव है कि वोल्टेज न बदले, और यहां पे बोला है कि सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, डज इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन? इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, पर वो इंडिपेंडेंटली सॉल्ट पर या इंडिपेंडेंटली एसिड पर उस तरह से डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से हमने सी और डी को स्ट्राइक ऑफ किया। ऑनेस्टली क्वेश्चन के और अच्छे और स्पष्ट वर्डिंग रखे जा सकते थे ताकि इस तरह का कंफ्यूजन ना आए, बट द आंसर विल बी सिंपली ऐसा होगा। Very, very challenging, beautiful and lovely questions with not only very good electrochemistry, but excellent application of basic logic also. बहुत कर लिया आज का। इलेक्ट्रोलिसिस के बीज बोए हैं आज, और प्रैक्टिस करिए गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चंस की। मुलाकातें नहीं होंगी आगे, ऑफ कोर्स होंगी, और बातें नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी आगे। कब? मुलाकातें तो होंगी अगली बार। फिर मिलेंगे बच्चों, और फिर करेंगे इन्हीं कथाओं का विस्तार। घबराना मत, और इतना डर लग रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। इलेक्ट्रो टफ चैप्टर माना जाता है, सबसे टिपिकल चैप्टर माना जाता है किसका? केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। अभी तक जब हमने बहुत टिपिकल एग्जाम्पल लिए, उसके पहले तक तुम्हारा बिल्कुल स्मूथ चला होगा मामला। टिपिकल एग्जाम्पल भी अगर तुम देखो, थोड़ा सा कलेजा मजबूत करके प्रैक्टिस करने की बात है। 5, 7, 10 क्वेश्चंस में हैरानी होगी, पर जैसे जैसे कंसेप्ट तुम्हारे पास सारे हैं, जैसे जैसे तुम करते हुए चलोगे, वैसे वैसे देखोगे बाउंड्रीज डिसॉल्व होती जाएंगी, और ये एक एक करके तुमसे सॉल्व होते जाएंगे। बगैर घबराए डटे रहना है, प्रैक्टिस करनी है। टफ क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो सिंपल करने हैं, और फिर टफ करने हैं, छोड़ना नहीं है। राइट? मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।